अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो मेरे उन स्टेट एजेंट हजरात के लिए है जो यूएई में कहीं पे भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ठीक है, एक बहुत अहम न्यूज़ है, एक और बहुत अहम बात है जो मुझे इसलिए शेयर करनी है कि किसी भाई के साथ कोई नादानी में, उनकी अपनी गलती की वजह से किसी बड़ी मुसीबत का जो है उनको सामना ना करना पड़ जाए। आप सोच रहे होंगे कि जनाब ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई। हम तो बहुत से लीगल काम करते हैं, तो भाई बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमें खुद भी पता नहीं होता कि एक छोटी सी गलती की वजह से हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। कहीं कोई बात समझ ना आए तो मुझसे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में बात क्या है। भाई मेरे वो पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नेपाली लोग जो यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उसके लिए मोस्टली जो वो यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस, उसमें प्रॉपर्टी फाइंडर है, डुबेजेल है या और दूसरी एप्लीकेशंस होती हैं। तो ये केस चूँकि मेरे पास आया तो मैं इस पे शेयर कर रहा हूँ। मैं उनका नाम नहीं लूँगा जिन भाइयों के साथ ये सब कुछ हुआ है। नेशनलिटी ज़रूर बता देता हूँ उनकी, कि पाकिस्तानी नेशनलिटी थी भाई। तो क्या होता है कि हम ये जो स्टेट एजेंट होते हैं ना, ये बेचारे ज़्यादातर, मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, ये कमीशन पे काम कर रहे होते हैं। ये ऑलरेडी किसी स्टेट एजेंसी के अंदर या रियल एस्टेट की जो कंपनी होती है उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं और फिर क्या करते हैं कि ये कमीशन बेस आ जाते हैं। सैलरी इनकी जो है बहुत माइनर सी होती है जो शो होती है मोहरे के अंदर, लेकिन ये कमीशन बेस पे काम कर रहे होते हैं और ये एवरी मंथ जो है वो जो भी रियल एस्टेट की कंपनी होती है उसको पे कर रहे होते हैं। उसके अलावा इनका कमीशन होता है। तो क्या करते हैं ये लोग कि किसी भी जगह की कोई पिक्चर जो है वो अपलोड करते हैं। लेट सपोज जी कोई बिल्डिंग है, उसमें जो है ना कोई प्रॉपर्टी वैकेंट है, तो ये उसकी जो है पिक्चर अपलोड कर देते हैं प्रॉपर्टी फाइंडर पे या डुबिजिल पे या XYZ जो भी एप्लीकेशंस होती हैं यूएई के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो डुबिजिल और प्रॉपर्टी फाइंडर है, तो मैंने उनका नाम लिया है। अब क्या होता है कि जब ये अपलोड कर देते हैं तो मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग जो है वो पिक्चर्स देखते हैं और फिर इनसे कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद क्या होता है कि इनसे जो है वो डन हो जाती है जो भी आपकी प्रॉपर्टी है। तो सेलिंग के ऊपर भी यही होता है और रेंट के ऊपर भी यही होता है। अब हुआ क्या हमारे इन 3-4 भाइयों के साथ कि ये लोग जो है ऑलरेडी कहीं स्टेट एजेंसी के साथ या रियल एस्टेट की कंपनी के साथ ही काम कर रहे थे। इन्होंने एक जगह की पिक्चर जाकर के ली, जो ऑनर था उसकी इजाज़त के बगैर। बहुत अहम बात है मेरे भाई, इन्होंने ली पिक्चर ऑनर की इजाज़त के बगैर और वो इन्होंने प्रॉपर्टी फाइंडर के ऊपर डाल दी। अब उसके बाद ये चूंकि एक नॉर्मल सी बात है, हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है, और भी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, लेकिन यहाँ पर जो है आप किसी की इजाज़त के बगैर उसकी पिक्चर, उसकी गाड़ी की पिक्चर, उसकी प्रॉपर्टी की पिक्चर, उसकी पर्सनल किसी भी चीज़ की पिक्चर आप अपलोड नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, जब इन्होंने अपलोड कर दी तो ये बहुत बेफिक्र होकर काम कर रहे थे। एक दिन उस रियल एस्टेट कंपनी, क्योंकि किसी ना किसी रियल एस्टेट कंपनी के साथ कोई मर्ज होता है, तो उस प्रॉपर्टी के ऑनर के पास जब ये खबर पहुंची कि मेरी इजाज़त के बगैर ये पिक्चर अपलोड हुई है और इस पर काम हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ केस फाइल किया। सिविल केस हुआ, पहले क्रिमिनल हुआ, फिर सिविल केस हुआ और अब उनके ऊपर जो है वो 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का जुर्माना अप्रॉक्सीमेटली ये बिल्कुल हो रहा है। 6 महीने की कैद और डिपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें आए। इन्होंने मुझसे रब्ता किया है। मेरी कोशिश होगी कि अल्लाह पाक इनके जो है वो, अल्लाह पाक के जो मसले हैं वो उसको हल कर दे। हम पूरी तौर पर कोशिश करेंगे ये किसी जगह पे जा कर के कम से कम जो हो सके वो इनके साथ जो रियायत हो जाए। लेकिन मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये कि वो मेरे बहन भाई, वो बच्चे जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं,
किसी की इजाज़त के बगैर उसकी प्रॉपर्टी की, उसकी गाड़ी की कोई ऐसी पिक्चर जो इजाज़त ना ली गई हो वो अपलोड ना करें, वरना आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, मुसीबत में आएंगे और आप पर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे कही वो अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरी इस बात को जो है वो दूसरे लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कोई भाई अगर किसी प्रॉब्लम में आया हो हमसे रब्ता कर सकता है, कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके, एक लॉयर्स की टीम मौजूद है, उसके साथ जो है इस मामले को सेटलमेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। कोई बात पूछनी हो तो मेरा नंबर आपके पास ऑलरेडी मौजूद ही है, 05582978117। ठीक है मेरे भाई, बार बार कहता हूँ मुझे आप व्हाट्सएप पर रब्ता ना कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर कॉल करनी हो डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल करें या आप बॉटम पे मुझे कॉल करें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।